राजनीतिक भविष्य के लिए वरुण के कदम बढ़ रहे कांग्रेस की तरफ। क्या भाई वरुण गांधी के लिए प्रियंका खोल रही हैं कांग्रेस के दरवाजे? इस रणनीति से एकजुट होने जा रहा है पूरा गांधी परिवार। क्या अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे वरुण? क्या भारत जोड़ो यात्रा से यूपी की राजनीति में होगा बड़ा फेरबदल? राष्ट्रवाद और हिंदू तत्व के झंडा बरदार रहे वरुण गांधी आज बीजेपी में हाशिए पर हैं। कभी साल 2009 में हिंदू मुसलमान को लेकर भड़काऊ भाषण देने वाले वरुण गांधी यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में एक थे। लेकिन वक्त बदला तो बीजेपी में नए चेहरों के पीछे वरुण गांधी कहीं खो से गए। इसकी छटपटाहट पिछले कुछ सालों से वरुण गांधी के बयानों से सामने आती रही है। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वरुण गांधी सपा और आरएलडी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ये अटकलें सच साबित नहीं हुई। वरुण गांधी ने किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी, लखीमपुर खीरी कांड और भी कई मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि वे लाभ हानि के लिए राजनीति नहीं करते हैं और बोलने से उन्हें कौन रोकेगा। तो वहीं एक वायरल वीडियो में वरुण गांधी कहते हैं कि मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं न पंडित नेहरू के खिलाफ। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि देश को तोड़ने की। आज जो लोग धर्म और जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं, उनसे सवाल रोजगार, शिक्षा पर पूछें। हमें लोगों को दबाने की राजनीति नहीं बल्कि उठाने की राजनीति करनी है। ऐसे ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने आगे कहा कि किसान इस समय कितने संकट में हैं। कोई टीवी चैनल और अखबार लिखने को तैयार नहीं है कि केवल हिंदू मुस्लिम जाति पाति पर कर रहे हैं तोते की तरह। भाई को काटो, भाई को बांटो, यह राजनीति हम होने नहीं देंगे। आगे वरुण गांधी कहते हैं कि नेता वह होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पर उठाकर चले, ना कि अपने जूते पर बैठाए। अपनी आवाज उठाओ। यही वजह है कि पार्टी ने भी उनको किनारे लगा दिया। तो अब वरुण गांधी ने भी बीजेपी को सबक सिखाने का मन बना लिया है। इस समय राजनीतिक गलियारों में वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि वरुण गांधी इस बार अपने भाई राहुल गांधी की हार का बदला लेने जा रहे हैं। वरुण गांधी के नए राजनीतिक कदमों का यह संकेत इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी खुद मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य और कांग्रेस के प्रति उनके नरम रुख को लेकर ये कयासबाजी हो रही है। एक हकीकत ये भी है कि प्रियंका राहुल के साथ वरुण गांधी के निजी रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। भले ही मेनका गांधी लगातार गांधी परिवार के खिलाफ मुखर रही हों, लेकिन वरुण हमेशा किसी भी तरह के ऐसे बयान देने से बचते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर वरुण गांधी को बहन प्रियंका कांग्रेस पार्टी में लाने में कामयाब रहती हैं, तो फिर किस तरह से ये पूरी राजनीति बदल जाएगी। वरुण गांधी के कांग्रेस में एंट्री करने की खबर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रही है। तभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण अपने राजनीतिक भविष्य को मजबूत करने के लिए अपने परिवार के साथ एकजुट हो सकते हैं। अब चूंकि आज कांग्रेस यूपी के अंदर कहीं नहीं है, ऐसे में अगर कोई एक या दो बड़े चेहरे आते हैं तो उसका प्रदेश में कुछ बड़ा फायदा पार्टी को मिल सकता है। प्रियंका राहुल के साथ वरुण के ताल्लुकात अच्छे ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी सीट हमेशा से कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक सीट रही है। इसी राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए प्रियंका गांधी ने अपनी रणनीति तैयार की है। गांधी परिवार के इस गढ़ को वापस लाने के लिए अब प्रियंका गांधी अमेठी सीट पर वरुण गांधी को आगे कर रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी की इसी सीट से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, जिससे कांग्रेस की जमकर फजीहत हुई थी। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका के कंधों पर पूरी कांग्रेस पार्टी को जिताने का जिम्मा था।
जिसके लिए प्रियंका गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर सकी थी। तो अब यूपी का जिम्मा संभालने वाली प्रियंका गांधी ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें उन्होंने वरुण गांधी के जरिए यूपी के मैदान को फतह करने की रणनीति बनाई है। यानी अब वरुण गांधी अपने भाई राहुल गांधी की हार का बदला न सिर्फ स्मृति ईरानी से बल्कि पूरे बीजेपी से लेने जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वरुण गांधी का बीजेपी में सियासी सफर। वरुण गांधी का भाजपा में हिंदू तत्व का कट्टर चेहरा। राजनीतिक सफर की शुरुआत मां मेनका गांधी के लिए चुनावी प्रचार से हुई। वरुण भाजपा में साल 2004 में शामिल हुए थे। 24 साल की उम्र में 2009 में वरुण गांधी बने पीलीभीत से सांसद। 2013 में वरुण अकेले ऐसे सांसद थे जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि को विकास कार्यों में खर्च किया था। साल 2013 में उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वो बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा महासचिव रहे हैं। जब तक बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह के पास रही, तब तक वरुण गांधी की पार्टी में सम्मानजनक हैसियत रही। वे पार्टी महासचिव रहे, पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी भी रहे। लेकिन बीजेपी की कमान जब अमित शाह के हाथ में आई, तो उन्होंने वरुण गांधी को पार्टी महासचिव से हटा दिया। उनसे बंगाल की भी जिम्मेदारी वापस ले ली गई। अगस्त 2014 में अमित शाह ने अपनी नई टीम की घोषणा की और वरुण गांधी को पार्टी महासचिव पद से हटा दिया गया, जिसके बाद से वरुण गांधी ने बागी रुख अख्तियार कर लिया। अब कांग्रेस भले ही मान रही हो कि वरुण गांधी के आने से पार्टी को फायदा होगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं जो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस में इस समय कोई जमीनी नेता नहीं है। ऐसे में पार्टी को यूपी में एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो बखूबी यूपी को अच्छी तरह से जानता हो और यहाँ की राजनीति में गहरी दखल रखता हो। ये सभी खूबियां वरुण गांधी में जाहिर तौर पर नजर आती हैं। ऊपर से वरुण गांधी के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि वो गांधी खानदान से भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी का ये मास्टर प्लान कितना प्रभावशाली हो सकता है और मिशन 2024 में जुटी हुई बीजेपी को कितनी परेशानी में डाल सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।